हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अभी तक हमने कितने श्लोक कर लिए हैं? 32 श्लोक कर लिए हैं। षष्ठम अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक ध्यान योग है। आज 35 तक करेंगे, यानी 3 सूत्र 3 श्लोक लेने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें क्या है, पहला श्लोक आ रहा है वो है, अर्जुन कह रहे हैं ना, अर्जुन उवाच यह अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। इसका तात्पर्य देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे, यानी योग का अभ्यास करे। यहाँ पे अर्जुन जो है वो खुद को असहनीय बता रहे हैं, मतलब ठीक है, बता रहे कि मन बहुत ही क्योंकि अस्थिर रहता है, इसलिए वो अपनी ये एक तरह से शंका प्रकट कर रहे हैं इस बारे में। इस कलयुग में बता रहे हैं सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एक एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं हैं, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है। जो जीवन शैली, आसान विधि, ठीक है, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था, वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यानी कि जिस योग अभ्यास के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको अर्जुन ने सिरे से निकाल दिया है। कह रहे हैं ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, और सामान्य जन के लिए तो बिल्कुल ही बहुत कठिन चीज़ है ये। ठीक है, वही यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई विरला ही इसे कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व, कह रहे 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना, ये प्रश्न कर रहे हैं। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। 34 देखिए, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम।
दुष्कर्म का यहाँ अर्थ है दुष्कर होना, मतलब कठिन होना। ओके, पूरा अर्थ देख लीजिए। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर रहता है, अस्थिर, ठीक है, उच्छृंखल ना, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। मतलब कह रहे हैं कि बहुत ही, एक तरह से मन को बताया कि बहुत उद्दंड टाइप का है, मतलब वो मानता ही नहीं है किसी की ना, तो वही बता रहे हैं। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ठीक है, तात्पर्य देखिए, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है, कभी कभी या बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी सांसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। यानी कि वायु का जो वेग होता है उसको भी कंट्रोल करने से भी ज़्यादा क्या कठिन बताया गया, मन को कंट्रोल करना ना। वैदिक साहित्य यानी कठोपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया वो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यानी कि बहुत बड़े बड़े जो चिंतक हैं, बहुत बड़े बड़े मनीषी हैं, ऋषि मुनिगण हैं, वो भी ये समझते हैं कि मन को कंट्रोल कर पाना क्या है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता, कोई विरला ही इसे साध पाता है। इस तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोगी वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए भी बता रहे कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए, ये प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और मतलब मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मतलब एक तरह से किसी साइक्लोन किसी एक तरह से प्रलय को भी करना एक तरह से कह रहे हैं कि इजी है मन के कंपैरिजन में। एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया यहाँ पे कि मन इतना हठी है, प्रबल है, इतना ज़्यादा वो दूसरों मतलब अन्य चीज़ों पे वो कहाँ जाके लग जाएगा ये पता ही नहीं चलता। हम कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें नहीं हो पाता, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जैसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। अब एक देखिए यहाँ पे छोटी सी एक तरह से युक्ति भी बता दी गई कि कैसे कंट्रोल में करना है। अगर हरे कृष्ण का जाप करते रहेंगे, उनका संकीर्तन करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, तो ये पॉसिबल है। विधि यह है कि क्या कहा है, सा व मनः कृष्ण पदार विंदयो ना। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए तथा मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो इस तरह से हो सकता है। 35 देखिए, श्री भगवान उवाच, अब भगवान कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण चा गृह्यते ना। इस तरह वश में किया जाता है। गृह्यते का मतलब है इस तरह वश में किया जा सकता है। अब देखिए इसका अर्थ देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो एक तरफ तो अर्जुन बता रहे हैं बिल्कुल असंभव है, ठीक है, लेकिन भगवान ने कह दिया ये संभव है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, अर्जुन द्वारा व्यक्ति कह रहे कि एक तरह से ये भी आप समझ लीजिए कि मन को इतना मतलब उसको कंट्रोल कर पाना इसलिए भी कठिन हो जाता है क्योंकि
उसका स्वभाव है ऐसा है भागने वाला, यानी चंचल है ना, तो वो विभिन्न विभिन्न चीज़ों में भागता रहता है। कभी कुछ देखा तो वहाँ आकृष्ट हो गया, कहीं कुछ देखा तो वहाँ पे उसका मन लग गया एक तरह से ना, यानी कि मन का भी एक मन है। ओके, तो तात्पर्य देखिए इसका, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं, क्या सुझा रहे हैं, कि अभ्यास द्वारा, यानी अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यानी वैरागी मन जिसका हो जाएगा तो फिर ये चीज़ संभव है। मन भी तो वैरागी हो जाता है ना कभी कभी, किन्हीं लोगों का, बहुत विरले लोगों का होता है। लेकिन यह अभ्यास क्या है वो बता रहे हैं, वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह है, ब्रह्मचर्य पालन, ठीक है, ब्रह्मचर्य को बहुत ज़्यादा मतलब इस पर बल दिया गया है ब्रह्मचर्य को साधने के लिए, तभी आपको साधना में आगे उन्नति मिलती है ना। तो ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, यानी भगवान के सुंदर सुंदर वचनों को सुनना, उनका ध्यान करना, उनकी याद में निरंतर रहना, उनका जप कीर्तन संकीर्तन करना, ये सारे क्या है, उपाय हैं मन को वश में करने के लिए। ठीक है, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें मन मन जो मतलब ऐसा है ना कि यहाँ के सांसारिक भोगों में वो आसक्त हो जाता है, तो भगवान से विस्मरण हो जाता है। तो जब वहाँ से हटेंगे तो इधर ऑटोमेटिकली मन लगना ही है, तो ये भी है एक कारण। ठीक है, वही बता रहे, जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना, यानी ये जहाँ पे जो ये भौतिक सारे पदार्थ है उनसे विरक्ति हो जाए और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना, आत्मा में स्थित हो जाना एक तरह से ना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है, यानी यहाँ से आध्यात्मिक तुष्टि होती है या कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, जिस प्रकार भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं और जैसे जैसे खाते जाते हैं अंदर से एक तृप्ति आती जाती है ना कि अब पेट भर रहा है ना, फिर एक क्षण ऐसा भी आता है जब भर जाता है ना पेट। वैसे ही बता रहे हैं, ये वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज ना। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के उससे हमने क्या जाना सेशन से, कि मन बहुत चंचल है, बहुत उद्दंड है, ठीक है, हठी है, उसको कंट्रोल करना दुष्कर है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद ही नेक्स्ट श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है किस प्रकार से कंट्रोल करना है, यानी कि क्या करना है, कृष्ण का संकीर्तन करना है, हरे कृष्णा जपना है, उससे फिर क्या होता है, मन कंट्रोल में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुशियाँ दीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। इस संसार को बहुत आवश्यकता है पॉजिटिव लोगों की, आध्यात्मिक लोगों की। ठीक है, जितना आप इस ज्ञान का अर्जन करते जाएंगे उतना ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होती जाएगी। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।